बहुत जल्दी हमारे देश के लोग ये सिनेमा देखेंगे, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जो सागरिका चक्रवर्ती की रियल लाइफ स्टोरी है। नॉर्वे में उनके बच्चों को छीन लिया था नॉर्वे अथॉरिटीज़ ने, ये कहकर कि उसकी माँ बिल्कुल केपेबल नहीं है अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए। और उस समय यूपीए की सरकार थी और हम लोगों ने उस समय हस्तक्षेप किए और सरकार की मदद से कुछ महीनों में बच्चों को हमने हिंदुस्तान में वापस लेकर आए। सागरिका के हिम्मत से और उसकी बच्चों के प्यार के कारण, लड़ाई और संघर्ष के कारण बच्चे वापस आ गए। लेकिन आज वही हकीकत उसका सामना करने के लिए ये धारा है और ये भवेश है। इनकी बच्ची, एक छोटी सी बच्ची 7 महीने की थी जब जर्मनी में चाइल्ड सर्विस अथॉरिटी ने बच्ची को रख लिया, छीन लिया। सितंबर महीने 2021 में इस बच्ची को एक छोटी सी इंजरी हुई थी, काफ़ी सीरियस इंजरी थी, जो बाहर एक्सटीरियर जगह पर वो इंजरी हुई। और जब ये लोग दोनों माँ बाप दौड़े हुए गए अस्पताल ने देखा सीरियस इंजरी थी, उसकी सलाई लगानी पड़ी, वो भी हो गया और बच्चों को वापस दे दिया। उसके बाद चाइल्ड सर्विस अथॉरिटी कैसी संस्था है जर्मनी में, जो बच्चों के नाम, बच्चों की देखरेख के लिए एक अथॉरिटी संस्था है जर्मनी में। इन्होंने इनकी पूछताछ करके इस नतीजे पर पहुंचे कि बच्ची के साथ गलत काम किया है और इन दोनों के ऊपर केस लगाया। केस की जांच हुई फरवरी 2022 में। पूरी जांच के बाद ये पाया गया कि ऐसे कुछ नहीं हुआ और केस वापस ले लिया गया। तो कोई केस नहीं है, केस वापस ले लिया। लेकिन इसके बावजूद जो बच्चों के नाम की जो संस्था है, उन्होंने बच्ची को रखकर ये कहकर कि माँ बिल्कुल काबिल नहीं है बच्ची की देखरेख के लिए, काबिल ही नहीं है। क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया अंग्रेजी में, जिसका मतलब है ये माँ या तो धर्म के नाम पर बच्ची की इंजरी उन्होंने स्वयं की, या ये माँ ने चम्मच रखा बच्ची पर जिससे इंजरी हुई, या ये माँ भ्रम की दुनिया में घूम रही है, पागल सी है। मतलब कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन माँ के ऊपर इस टाइप के आरोप लगाकर बच्ची को रख लिया। और आज भी माँ बाप को पता ही नहीं है बच्ची कहाँ है। उन्होंने कहा फॉस्टर केयर में दे दिया है। फॉस्टर केयर का मतलब किसी जर्मन परिवार के साथ इनकी बच्ची को रख लिया है। नॉर्वे के केस में, सागरिका के केस में हमें पता है कि क्या क्या करना पड़ता, कानून, सरकार, सब कुछ मिलाकर हस्तक्षेप करके बच्चे वापस आए। लेकिन हमें नहीं मालूम, हमने सरकार की हमने अपील की, सीनियर से सीनियर लोगों से हमारे कांटेक्ट हुआ, लेकिन आज तक 1.5 साल लगभग हो गया है, लेकिन कानून के नाम पर अभी भी वो बच्ची नहीं है। मैं कहती हूँ कम से कम एक छोटी बच्ची की जिंदगी और भविष्य को बचाने के लिए आप इनको समझते पागल है, इनकी माँ बाप के पास दे दो बच्ची। इनके फादर, इनके ऊपर आरोप कुछ नहीं है, इनकी माँ बाप के लिए दे दो, हिंदुस्तान में ले लो। ये जैन कम्युनिटी के वो सारे कम्युनिटी वाले कह रहे हमें दे दो, हम, लेकिन जर्मन के फॉस्टर पेरेंट्स के पास रखकर इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है बच्ची के साथ। ये सबसे बड़ा अन्याय है। मैं कहती हूँ जब नॉर्वे वर्सेस मिसेस चैटर्जी का फिल्म में इतने लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल हो रहा है आज हमारे देश के कपल के साथ, उसके बारे में भी कुछ बात जरूर होनी चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे 7 तारीख को बच्ची से मिलके इंडिया आए। बच्ची 19 महीने से दूर है। शुरू में महीने में 1 घंटा मिलने दिया जाता था और दिसंबर 2022 के बाद महीने में 2 घंटा, एक घंटा 2 बार। फिर भी बच्ची हमको पहचानती है। जाने के वक्त मैंने पूछा, अरे आप घर जाएगी ना? बोलती है नहीं, मैं मम्मा पापा के साथ जाऊंगी। बच्ची जिसके साथ रहती है उसके साथ जाना नहीं चाहती है, वो बोलती है मैं मम्मा पापा के साथ जाऊंगी। जोर से हमारा हाथ पकड़ लेती है
वो छोड़ती ही नहीं है, उसको जाना ही नहीं होता है। उसकी अगले विजिट पे जब थे तो वो बोल रही थी मम्मा कोम मीट, इसका मतलब होता है मम्मा साथ चल, मम्मा साथ चल, पकड़ के रख, जाती ही नहीं है, उसको खींच के लेके जाना पड़ता है। बच्ची बोल रही है उसको अपने पेरेंट्स के साथ रहना, उसके माँ बाप के साथ रहना है। प्लीज बच्चे की एक ख्वाहिश पूरी कीजिए। 19 महीने हो गए, मेरी बिटिया मेरे पास नहीं है। मैं हर जगह जा रही हूँ जहाँ मुझे लगे कि यहाँ ये रास्ते पे चलूँ शायद कोई मदद मिल जाए। हर कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरी बिटिया अपने देश भारत लौट आए। मैं भारतीय सरकार पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे पूरा भरोसा है कि अगर वो इस मामले को प्राधान्य दे तो बच्ची जल्द से जल्द इंडिया आ सकती है। प्लीज़ रिया को इंडिया आने में मदद करें, यही आप सबसे रिक्वेस्ट है। जैसे तारा ने कहा कि लाइक तारा मेरे को बहुत बार बोलती थी कि निकलने के टाइम हाथ जोर से पकड़ लेती है। लास्ट टू लास्ट टाइम जब भी मेरा हाथ पकड़ा तभी मेरी भी हिम्मत नहीं हुई उसका हाथ छोड़ने की, और लिटरली वो हाथ के अंदर मैं वो फील कर पाया कि वो मुझे जाने नहीं देना चाहती थी। वो जैसे बोल रही है कि साथ हाथ पकड़ के साथ में चलते हैं अपन जिधर जाना है उधर। उसको लिटरली देख के पता चल जाता है कि लाइक कौन अपने हैं कौन पराये हैं। तो एक तरीके से उसको मेंटली भी बहुत इफेक्ट होता रहेगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि लाइक हमारी बेटी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। बस हमारी इतनी मांग है, हमारी और कोई मांग नहीं है, हम हमारे लिए कोई मदद नहीं मांग रहे।